नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने जो अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था उसी के आगे चलते हुए हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने जाते जाते आपको बताया था कि अगली जो क्लास होगी नेक्स्ट उसमें हम पीएच स्केल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। ये पीएच स्केल होता क्या है? जैसे कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए आपके मुंह में एक थर्मामीटर देता है, जिससे वो क्या मेज़र करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो वो जो बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए जिससे हमें ये पता चले कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो हमें किससे पता चला? थर्मामीटर से। मैं बोलूँ बॉडी जो टेम्परेचर है वो मुझे किससे पता चल रहा है? थर्मामीटर से। थर्मामीटर से। इसी प्रकार एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की सामर्थ्यता की कैपेसिटी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? पीएच स्केल। समझ नहीं आए? देखो पीएच स्केल क्या होता है, एक पटरी होती है। जैसे ये कोई मान लीजिए एक पीएच स्केल है, इसमें बीच में 0 लिखा होगा। इधर जाओगे तो क्या होगा? 0 से 7 तक। इधर जाओगे कितने अंक ने? 14 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अंकों तक की क्या होगी? एक यानी कि स्केल होगा। उसको मेज़र वो क्या होगा, जब भी हम कोई भी पदार्थ यानी कोई भी अम्ल, मैंने पता नहीं है कि उसमें विलेन में क्या है, अम्ल है क्षार है, तो मैं उसमें डालता हूँ। अगर कोई संख्या 0 से 7 के बीच में आती है तो वो अम्ल होगा। तो पीएच स्केल क्या दर्शाता है कि किसी विलेन में अम्ल है या क्षार, उसकी सामर्थ्य को कि अम्ल की कितनी मात्रा है। मात्रा का मतलब कि अम्ल कितना खट्टा है, कितना खट्टा है, मतलब उसकी पीएच कितनी है। मतलब 7 0 होगा तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से लगभग 6.4 6.5 6.9 तो ये वो क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा क्या होगा? अम्लीय गुण है उसमें। अगर 7 से ऊपर चली जाती है तो वो मतलब उसमें क्या होंगे? किसके गुण आ जाएंगे? बेस के, मतलब क्षार के गुण आ जाएंगे। तो पीएच के बारे में अब देखिए कि किसको दर्शाएगा? ये एसिड और बेस की किसको दर्शाएगा? कैपेसिटी को दर्शाएगा, सामर्थ्यता को दर्शाएगा। पीएच में क्या? अब मैं बात करूँ ओनली किसकी बात करूँ? पीएच। किसकी बात करूँ? पीएच की। पीएच में जो पी है, ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द, सॉरी। इस पी का अर्थ क्या होता है? इस पी का अर्थ क्या होता है? पुसांस। पुसांस ये क्या है? एक जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है। इस पुसांस का अर्थ क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। अब H की बात करूं, H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन। किसकी पावर? हाइड्रोजन आयन की। तो पीएच का अगर बोलूं कि वर्ड में अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये किसका अर्थ है? पीएच का अर्थ। ठीक है सर, पीएच का अर्थ है। और पूछ ले कि पीएच की खोज किसने की? तो इसकी जो खोज है वो की थी
सोरेनसन ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो पीएच की स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। और पीएच में पी का अर्थ पुषांश होता है, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शक्ति होता है, और एच का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का जो शाब्दिक अर्थ है वो मेरा क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अब ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ये कोई परिभाषा नहीं, तो इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। इसकी यानी कि अब इसका हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखते हैं। जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है पीएच की वो देखते हैं। किसकी, पीएच की। पीएच किसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी होगी। पीएच किसे कहते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच कहलाता है। अर्थात क्या हुआ, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, सर ये क्या हुआ, तो जहाँ लॉग माइनस लॉग क्या है, ऋणात्मक लघुगणक। ये जो कोष्टक है ये क्या है, सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, सांद्रता को। और जो मेरा H प्लस, ये सब जानते हैं हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन है। तो परिभाषा देखो, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही पीएच कहलाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन है जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। अब देखो, जो हाइड्रोजन आयन है ये कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है, रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। तो ये क्या करता है, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये क्या होता है, यानी जो मेरा H प्लस आयन है ये वाटर से क्रिया करके क्या बना लेता है,
हाइड्रोक्सिल नहीं बनाएगा। हाइड्रोक्सिल तो क्या होता है, OH माइनस तो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O प्लस। ठीक है, तो इसको pH कैसे लिखें, वही बात, -log10 H3O प्लस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है, pH कहलाता है। या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, पहली वाली। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है, pH कहलाता है। ठीक है, ये क्या थी, pH की डेफिनेशन थी। अब ये pH स्केल होता कैसा है कि हम एक इमेजिन करते हैं कि शायद ऐसा होता होगा। देखिए, ये क्या है, कोई स्केल है। ये बीचों बीच मैंने क्या डाल दिए, कोई इसको प्रॉपर बीच में लेना है। और साथ पे क्या है, उदासीन। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ, मतलब भी समझो कि सात किसी भी विलयन की क्या होगी, 7 pH है, किसी की विलयन की क्या है, pH है 7 है, तो वो विलयन कैसा है, उदासीन है। उसमें कोई भी न टेस्ट होगा, ना वो खट्टा होगा, ना वो कड़वा होगा, ना वो साबुन जैसा चिकना होगा। उसमें लिटमस पेपर डालोगे, जैसा का वैसा का वो निकल आएगा। मतलब वो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रलाइज्ड है, बिल्कुल क्या है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पानी पी लो, कोई भी स्वाद वो यानी कि टेस्ट नहीं है उसमें, तो वो क्या है, उदासीन है। इस 7 से आप इस तरफ आओगे, 0 की तरफ आओगे, तो अम्लीयता का बढ़ता क्रम, मतलब इधर क्या होते जाएंगे, अम्ल, मतलब यहाँ पर आया तो अम्ल थोड़ा क्या हुआ, खट्टा हुआ, यहाँ पर आए और खट्टा हुआ, यहाँ पर आए और खट्टा हुआ, और आप बिल्कुल 0 पर आ गए। मतलब यहाँ पर क्या, ये अत्यधिक क्या है, अम्लीय है, अत्यधिक क्या है, अम्लीय है। आप इधर जाओ और 14 तक पहुँच जाओ, 14 तक जैसे ही पहुँचोगे तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, अम्लीय है। एग्जाम्पल में बात करूँ, 1 मोल H2SO4, इसकी pH कितनी होती है, 0, और 14 pH किसकी होती है, 1 मोल NaOH। ठीक है, इसकी pH कितनी होती है, 1 मोल H2SO4 की pH कितनी है, 0, 1 मोल NaOH की pH कितनी है, 14। तो उदासीन कौन होगा, आशुत जल। आशुत जल की pH कितनी होगी, 7 होगी। सर ये हमने तो अभी तो पीने वाला जल सुना है, सर आशुत जल क्या होता है, तो ये समझ लो कि जल कौन सा होता है, ये बिल्कुल प्योर वाटर होता है, बिल्कुल प्योर वाटर।
मतलब जैसे कि घर में कभी खाना पकाते हैं तो जैसे कि बर्तन हमने उस पर रख दिया, गैस पर जैसे जलाते हैं तो जो प्लेट के ऊपर जो बूंदें होती हैं ना, प्लेट के ऊपर बिल्कुल सरफेस पर जो बूंदें होती हैं वो क्या है, अशुद्ध जल है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट कभी भी नहीं आएगा, उस वाटर में करंट कभी नहीं आती। अशुद्ध जल में कभी भी करंट नहीं आता है। जो वाटर हम यूज़ करते हैं इसमें करंट क्यों आता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इन मिनरल्स के कारण क्या आता है, करंट आता है। अशुद्ध जल में मिनरल्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल प्योर वाटर होता है, इसलिए इसमें क्या करंट नहीं आता है। तो जैसे आपने जठर रस का नाम सुना होगा, जठर रस, इसकी पीएच कितनी होती है, 1.2 क्या होती है, इसकी पीएच होती है। ये वैल्यू याद रखना थोड़ा, जठर रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2 होती है। ठीक है, ये मेरा क्या था, पीएच स्केल। मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, कितने से क्या होगी। जीरो से तो क्या हो, ज़्यादा हो, जीरो से इक्वल हो या ज़्यादा हो 7 से क्या हो, कम हो, जीरो से ज़्यादा 7 से कम। चलो ऐसे समझ जाओगे आप, 0 से 7 के बीच में तो क्या होंगे, अम्लीय पदार्थ होंगे, और 7 से 14 के बीच में क्या होंगे, क्षारीय पदार्थ होंगे, और 7 पर बिल्कुल क्या होंगे, उदासीन होंगे। लिख देता हूँ, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, ये मेरे किसकी बात हुई, पीएच स्केल की बात हुई। अपना जो अब नेक्स्ट है वो क्या है, इसके उदाहरण, पीएच पर बेस्ड उदाहरण, पीएच पर बेस्ड उदाहरण, जो कि हमेशा 1-2 एग्जाम्पल हमेशा क्या करता रहता है, पूछता रहता है। किसमें पूछता रहता है, एग्जाम में हमेशा 1-2 एग्जाम्पल पूछता रहता है। तो देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उदाहरण में नंबर 1 है, पेट की अम्लता। क्या है, पेट की अम्लता। सर इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब कुछ नहीं है, एसिडिटी से मतलब है। इसका नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई, मुझे जलन हो रही है। तो ये पेट की अम्लता से मतलब क्या है, तो जब कभी हम क्या कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना क्या कर लिया हमने, ज़्यादा खा लिया, उस खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे यानी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारे एसिड्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, उस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। कभी कभार हम जब कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मैंने क्या बोला, हमारे शरीर में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये कभी उस खाने को पचाता है, यानी उस खाने को अम्लीय बनाता है। अम्लीय क्यों बनाएगा, क्योंकि अगर, जैसे मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको, कि आपने खाना खाया, ठीक है, भोजन हमारी गर्सिका के माध्यम से कहाँ जाएगा, हमारे गर्सिका से होते हुए कहाँ जाएगा,
ये कुछ हमारा आमाशय है। यहाँ से भोजन आया, कहाँ जमा हो गया, हमारे आमाशय में क्या हो गया, ये भोजन जमा हो गया। इस भोजन को पचाने के लिए क्या आएगा, HCl। तो HCl जिसे हम क्या बोलते हैं, जठर रस। इस जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस जठर रस में HCl पाया जाता है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इस भोजन को पचाएगा, क्या करेगा, पचाएगा। हमने ज़्यादा खाना खाया है, ये उतना ही पचा पाता है जितना ये स्रावित हुआ है, ठीक है। ज़्यादा खाओगे ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा एसिड क्या होगा, स्रावित होगा। अब ये ज़्यादा जो बच गया, मतलब भोजन को पचा दिया, अब एसिड जो बच गया वो तुम्हारे शरीर में क्या करेगा, जलन पैदा करेगा, दर्द कर स्टार्ट करेगा। मैं तुम्हारे यहाँ पर जो यहाँ पर क्या लग जाएगी, थोड़ी जलन होने लग जाएगी, यानी जैसे बोलते हैं अडकार, यानी खट्टी खट्टी अडकारें आने लग जाएंगी। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तुम्हारे। वो जो खट्टी खट्टी अडकारें आ रही हैं, जो पेट में जलन हो रही है, ये चीज़ें तुम्हारी क्या कहलाती हैं, एसिडिटी कहलाती है, ठीक है। सर समझ में आ गया ये बात। ये तो मेरी क्या है, एसिडिटी है। सर इसका हम या बोलें कि ठीक कैसे करें, इसको ठीक कैसे करते हैं एसिडिटी को। इसके लिए हम क्या लेते हैं, आपने नाम सुना होगा इनो। ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार। पीछे चलो, उदासीन अभिक्रिया मैंने पढ़ाया था, जब भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल। और अभी मैंने बताया है लवण कैसा होता है, उदासीन, और उदासीन की पीएच कितनी होती है, 7, ठीक है। ये इनो क्या करता है, 6 सेकंड में आराम, बिल्कुल 6 सेकंड में आराम। वो 6 सेकंड में आराम क्षार की वजह से आता है। क्यों, क्योंकि अम्ल ज़्यादा हो गया, HCl क्या हो गया, ज़्यादा हो गया अम्ल, इससे क्षार रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, लवण बना देगा, जिससे पेट की एसिडिटी समाप्त। दूसरी बात करूं, MgOH, कल ही पढ़ाया था। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी क्या है, क्षार है। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ाया था, तो देखो कैसे रिएक्शन करता है, क्या बनेगा, MgCl2। और ये जो MgCl2 ये क्या है तुम्हारा, उदासीन लवण है, ठीक है। ये तुम्हारे, और कोई भी क्षार ले सकते हो, तुम्हारा जो मन करे वो क्षार, यानी कभी भी एसिडिटी हो जाए तो हम या तो इनो लेते हैं। इनो क्या है, क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये भी क्या है, क्षार है। या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये भी किसका काम करता है, क्षार का काम करता है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, पेट की अम्लता के हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में मेरे को बता देना। इससे अगला जो 2 नंबर का है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।